नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 में। आज फिर हम एक और क्लास लेकर आए हैं जो मनोविज्ञान की पुस्तकें और उसके लेखक संबंधी क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों का ये हमारा सेशन। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रूनर, पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो याद रखना जहां पर मोरल डेवलपमेंट की बात की जाएगी द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये पुस्तक आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा लिखी गई थी। 1984 में ये पुस्तक लिखी गई थी। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में हम जिक्र करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है जो शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी थे और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन आपका है द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये पुस्तक किसकी है? कामिनियस, रूसो, वाइडमैन, कोहलबर्ग। आपको बतलाना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। द फिलॉसफी ऑफ, अभी इससे पहले आपने पहला क्वेश्चन देखा द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट और दूसरा क्वेश्चन द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये पुस्तक 1981 ईस्वी में आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा लिखी गई थी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने जब डॉक्टर की उपाधि ग्रहण कर रहे थे तो उसी समय जो है जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत आया था, जिसको पढ़ने के बाद उनका मोरल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान जो है आकर्षित हुआ और उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। अगला क्वेश्चन, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलर, स्टेनले हॉल, सिगमंड फ्रॉइड, कोहलबर्ग। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आपके कोहलबर्ग है। मैंने जिक्र किया था कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग ने जो है 3 शब्दों का प्रयोग किया। मोरल डिलेमा की बात की है और मोरल रीजनिंग की बात की है और साथ ही साथ इन्होंने हिंज डिलेमा की बात की है। एक कहानी सुनाई थी इन्होंने और इसके आधार पर उन्होंने नैतिकता का निर्धारण किया था और नैतिकता के निर्धारण में इन्होंने केवल बालकों का ही अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, स्टेनले हॉल, थॉर्नडाइक, गाल्टन। 4 मनोवैज्ञानिक, और इन 4 मनोवैज्ञानिकों में यदि सही विकल्प आपका जो आएगा, मेरे समझ से आपने विकल्प तो चुन लिया होगा, वो है कौन? गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम है। इन्होंने व्यक्तिक भिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इन्होंने हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक इनको माना जाता है। ये वंशानुक्रम पर एक सिद्धांत दिया था जिसे जीव सांख्यिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जीव सांख्यिकी सिद्धांत में कहा गया कि बालक के जो लक्षण होते हैं वो केवल माता पिता के नहीं बल्कि उसके पूर्वजों के भी होते हैं। ये बातें कही थी किसने? आपके फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पावलोव, हल, थॉर्नडाइक, हॉवर्ड गार्टनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई है तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हॉवर्ड गार्टनर महोदय हैं। हॉवर्ड गार्टनर की बात करें तो हॉवर्ड गार्टनर ने एक बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बुद्धि का। इसका प्रतिपादन 1983 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया।
प्रारंभ में उन्होंने बालक के 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया। 1998 ईस्वी में उन्होंने जो है प्रकृतवादी बुद्धि को जोड़ा। 2000 में उन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा। वर्तमान में इनकी जो बुद्धि के प्रकार हैं वो आपके 9 हैं। अगला क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, मेयर तथा सॉल्वे। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिसे कहा जाता है संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सॉल्वे हैं। 1997 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था और इसमें उन्होंने बुद्धि को भी परिभाषित किया था जब बात की जाती है आपके संवेगात्मक बुद्धि की। संवेगात्मक बुद्धि किससे कहते हैं? याद रखना, स्वयं के संवेगों को समझने, दूसरे के संवेगों को समझने, स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण करने और संवेगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। ये पुस्तक किसने लिखी थी? गुथरी, गैने और पावलोव तथा गोलमैन। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी? तो याद रखना, इस पुस्तक के जो राइटर हैं आपके डॉक्टर डेनियल गोलमैन हैं। डॉक्टर डेनियल गोलमैन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे ज़्यादा कार्य किया था। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के सूत्र भी दिया था। इमोशनल IQ बराबर इमोशनल एज बटे एक्चुअल एज गुणे 100, ये सूत्र दिया था। अर्थात EQ बराबर EA बटे CA गुणे 100, ये सूत्र दिया गया था गोलमैन के द्वारा। अगला, थेरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विकल्प आपके सामने है, थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव, हिलगार्ड। ये आपके 4 विकल्प, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? जिसके द्वारा लिखा गया थेरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक, अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है आपके हिलगार्ड। हिलगार्ड के बारे में बता दें तो हिलगार्ड ने अधिगम की भी परिभाषा दी थी। हिलगार्ड ने कहा था कि पुराने अनुभवों के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। याद रखना, गार्ड जितना पुराना होगा उसको अनुभव उतना ही होगा, उसके व्यवहार में उतना ही बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा मानना था आपके हिलगार्ड महोदय का। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। ये पुस्तक के लेखक कौन है? आल्पोर्ट, पावलोव, स्किनर, गोलमैन। किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? तो याद रखिएगा, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, ये आल्पोर्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आल्पोर्ट की बात करें तो आल्पोर्ट एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के विभाजन के लिए शील गुणों पर क्या किया था? बल दिया था। और आल्पोर्ट ने जो शील गुणों का विभाजन किया था वो आपके एक सामान्य शील गुण था, एक व्यक्तिगत शील गुण था। फिर व्यक्तिगत शील गुण को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, एक कार्डिनल शील गुण, एक केंद्रीय शील गुण और एक प्राकृतिक शील गुण। ठीक याद रखना, शील गुण संबंधी सिद्धांत व्यक्तित्व का इनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकडूगल, गुथरी, पावलोव, अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। ये 4 विकल्प आपके सामने। द लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर या श्री अरविंद घोष की है। अरविंद घोष वही हैं, एक दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं और कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा के बारे में बहुत अधिक योगदान देने वाले जो है व्यक्तियों में इनका खुमार किया जाता है।
हम जिक्र करते हैं, अगर आपने देखा होगा, मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर इन्होंने जो है गुजरात में जो है एक बाल विद्या मंदिर की स्थापना की थी। तो पूछा जाता, बाल विद्या मंदिर की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया था। अगला, द ग्रोथ ऑफ माइंड, द ग्रोथ ऑफ माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रोथ ऑफ माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिल्सबली, वाटसन, हल, कोफका। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे है। किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है, इस पुस्तक को लिखा गया है? तो है आपके जर्मन मनोवैज्ञानिक, एक गेस्टाल्ट संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले कोफका महोदय के द्वारा पुस्तक लिखी गई, और ये जर्मन के रहने वाले हैं। ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवाद समस्या को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अधिगम के सिद्धांतों की बात करें तो ये इसके संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें समस्या और मस्तिष्क के विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोशल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और व्यक्तित्व विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुथरी हैं, पिल्सबली हैं, विलियम जेम्स हैं, बंडूरा हैं। जहां जहां आपसे सोशल डेवलपमेंट की बात आएगी, आपको पहुंच जाना चाहिए कहां? बंडूरा को। बंडूरा को सरल भाषा में समझिएगा। बंडूरा के अनुसार व्यक्ति नकल करता है। क्या करेगा? नकल करेगा। यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहना है, इस स्टाइल में पहना है, तो हम भी उसी स्टाइल में पहनना शुरू कर देंगे। तो बंडूरा का, जैसे लक्स का प्रचार चलता है, जब लक्स के प्रचार हुआ करते थे तो करीना लगाती थी तो उनके गाल बिल्कुल रेड हो जाते थे, और आपको लगे कि मैं भी लगाऊं तो मेरे गाल रेड हो जाएंगे, तो आप बंडूरा की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सोशल फाउंडेशन एंड थॉट एंड एक्शन। फाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? कुर्ट कोपका, पियाजे, वाइगोस्की, बंडूरा। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो सोशल बात की गई है, तो सामाजिकता की बात की है तो बंडूरा महोदय की बात करते हैं। याद रखना, बंडूरा के अनुसार जब व्यक्ति किसी से मिलेगा, उससे अंतःक्रिया ना करे, उसको देखकर ही सीख ले, तो बंडूरा हो जाएंगे। यदि कोई बच्चा, याद रखना, यदि कोई बच्चा किसी से मिलता है, बातें करता है, उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वाइगोस्की हो जाएंगे। यदि कोई बच्चा किसी चीज को स्वयं करके सीखने का प्रयास करे और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, तो पियाजे हो जाएंगे। बातें समझ में आई? अगला अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कोहलर, कोहलबर्ग, पावलोव, रूसो। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो याद रखना, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा। रूसो की बात करें तो रूसो एक ऐसे दार्शनिक, शिक्षाविद कह देंगे, उनको मनोवैज्ञानिक भी कह देंगे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने सभी का ध्यान बालकों की तरफ केंद्रित किया था। आपके नाम लिया जाता है किसको? रूसो को। रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। निषेधात्मक शिक्षा के भी प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन? रूसो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभ्यता और प्रगति नामक निबंध के लेखक कौन है? सभ्यता प्रगति नामक निबंध के लेखक कौन है? ब्रूनर, वायागोस्की, जेन पियाजे, रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना, जहां निबंध की बात आएगी तो आप नाम लेंगे किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। ये वही निबंध है जिसको आधार मानकर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया।
ये वही निबंध है जो आपके एनसीएफ 2005 के निर्माण का आधारशिला बना। एनसीएफ 2005 यशपाल समिति की देन है। एनसीएफ 2005 कहीं ना कहीं बच्चे के जो है वास्तविक विकास की ओर लेकर जाता है। अगला, ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इस पुस्तक के लेखक जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो। कौन है इसके जनक, कौन है इसके लेखक? तो याद रखना, मोटिवेशनल की बात की जाती है, अभिप्रेरणा की बात की जाती है, तो प्रेरणा में एक नाम उभर कर सामने आता है, वो भी है कौन? अब्राहम मैस्लो। अभिप्रेरणा की शुरुआत की बात की जाती तो प्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। अब प्रेरणा का अंत किससे होता है? आवश्यकता की पूर्ति से है। जब तक किसी व्यक्ति में किसी चीज की नीड होगी तब तक व्यक्ति मोटिवेटेड होगा, और यदि नीड समाप्त हो जाएगी तो मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा, प्रेरणा समाप्त हो जाएगा। ये आपके अब्राहम मैस्लो की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 17, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाम लेते ही आपके जहन में बन रहा होगा क्वेश्चन का आंसर जरूर। वाटसन, जीन पियाजे, वाइगोस्की, गुथरी। याद रखना, अगर इसी विकल्प में एक और विकल्प होता जिसे हम कहते हैं थॉर्नडाइक, तब आप कहाँ जाते? दो चीजें याद रखना। बहरहाल एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक आपके गुथरी के द्वारा लिखी गई है। और यदि हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं आपके थॉर्नडाइक। लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान आएगा तो ये अपने जहन में बिल्कुल याद रखना, उसके जनक कौन है? गुथरी है। बिल्कुल सेट कर लेना। एजुकेशनल आएगा गुथरी, एजुकेशन आएगा तो हम नाम लेंगे किसका? थॉर्नडाइक का। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंडबुक फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन्स। ये पुस्तक किसकी है? ये आपसे जिक्र किया गया है। कोहलर की, कुर्ट लेबिन की, और कोपका की, और एक नाम आता है किसका? ब्लूम की। तो ये पुस्तक किसकी है? ब्लूम महोदय की है। ब्लूम महोदय एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ब्लूम महोदय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ये पुस्तक आई थी 1956 ईस्वी में। कहा जाता है कि 1956 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था ए कमेटी ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनर, जिसके अध्यक्ष आपके ब्लूम महोदय ने थे, और यहाँ पर इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। अगला, टेक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑफ ऑब्जेक्टिव हैंडबुक सेकेंड अफेक्टिव डोमेन्स, अर्थात भावात्मक विकास की बात किसने की थी? जहां टेक्सोनॉमी आएगा तो आप जुड़ जाइएगा किससे? ब्लूम से। मैंने कहा कि इसके अध्यक्ष जो थे आपके ब्लूम महोदय ने थे। 1956 ईस्वी में इन्होंने ज्ञानात्मक विकास पर बल दिया था। लेकिन जब 1964 की बात आई थी तो 1964 में ब्लूम के साथ कैथवाल व मसीहा भी जुड़ गए थे, जो भावात्मक अर्थात अफेक्टिव डोमेन्स का भी जिक्र किया था, व्याख्या किया था। बाद में आपके सभी के द्वारा संशोधन भी किया गया था, ब्लूम की टेक्सोनॉमी का संशोधन भी किया गया था। लेकिन यदि हम बात करें कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो आई थी 1956 ईस्वी में आई थी, इसका संशोधन 2001 में किया गया था। एंडरसन योम कैथवाल महोदय के द्वारा इसका संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। ये बड़ी अच्छी पुस्तक है। ये तो मुझे लगता है कम लोगों को पता होगा, क्योंकि बच्चे कैसे गणित सीखते हैं, कैसे गणित सीखते हैं? ये गणित से है। तो याद रखना, अगर पूछा जाएगा तो ये गणित शिक्षण यदि आपने पढ़ा होगा, ELPS थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो पामेला लाइबेक की थ्योरी है।
जिसमें ई का मतलब एक्सपीरियंस से, अनुभव से है, यल का मतलब लैंग्वेज से, भाषा से है, पी का मतलब पिक्चर से, चित्र से है, यस का मतलब सिंबल से है, प्रतीक से, अनुभव से है। ये आपके पुस्तक लिखी थी पामेला लाइवेक के द्वारा। ये पुस्तक लिखी गई थी। अगर आपने कभी पढ़ा होगा गणित शिक्षण तो याद रखिएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन आपके। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसे ही क्लासेस आपकी लगातार चलती रहेगी। जल्द ही हम आपसे लाइव होंगे, लेकिन आप इस क्लासेस से जुड़ते रहिए और सभी लोगों के पास शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।